बस 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 लोटों की जो ये हालत हमने कर दी है मार मार के, इससे लोटों की वैल्यू जो वो कम हो जाएगी और ये इंशाल्लाह कोई 25-30 रुपए में ये लोटे को नहीं खरीदेगा। राना सनाउल्लाह को अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। 4 फुट उनका कद है तो उसको बात भी 4 फुट की करनी चाहिए। नून लीग है वो अभी तक 1990 में फिर रही है कि जब ये लोटे जो वो किसी काबिल नहीं होंगे और इनको कोई 25-30 रुपए में परचेज नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इन्होंने लोटे पकड़े हुए हैं सर। लोटों की कीमत तो 25-25, 30-30, 40-40 करोड़ लग रही है। तो क्या मकसद है, क्या मैसेज देना इनसे? जी इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 70 सालों में लोटाक्रेसी को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से इनकी कीमत 25-40 करोड़ पे पहुंची हुई है। हम इन लोटों की जो ये हालत हमने कर दी है मार मार के, इससे लोटों की वैल्यू जो वो कम हो जाएगी और ये इंशाल्लाह कोई 25-30 रुपए में ये लोटे को नहीं खरीदेगा। राना सनाउल्लाह ने धमकी लगाई है कि 10-15 अरकान गायब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अरकान को कैसे काबू करेंगे? राना सनाउल्लाह को अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। 4 फुट उनका कद है तो उसको बात भी 4 फुट की करनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। कल आप देखेंगे, कल PTI का जो नामजद उम्मीदवार है वज़ीर आला का, वो कामयाब होगा, चौधरी परवेज़ लाई। अच्छा, एक बयान दिया जाता है ज़मीनी इलेक्शंस के बाद, नून लीग कहती है कि नौजवानों ने वोट दिया तरीके इंसाफ को। ये बिल्कुल नौजवान है, नए नए इनके ID कार्ड्स बने, इनको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता। एक उस्ताद होने की हैसियत से क्या समझते हैं आज का जो नौजवान है वो इल इन्फॉर्म्ड है? रीज़न ये है कि जो नून लीग है वो अभी तक 1990 में फिर रही है, ठीक है। अब ये जो है सोशल मीडिया का दौर है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म जो है वो आजकल का जो वो यूथ है, ठीक है। और वो अभी तक 90s में फिर रहे हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये एक जनरेशन गैप है, जो कि अब जो यूथ है वो पाकिस्तान की 50-60% जो वो यूथ है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। जितनी जल्दी इनको ये बात समझ आएगी उतना ही इनके लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा सर, एक उस्ताद होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि हम इतना इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं? आपको मैरिट के कमरे याद होंगे, सिंध हाउस में इन्होंने जिस तरह MNAs को रखा, अभी मंडियाँ लग रही हैं। एक बाशऊर माशरे में ये नासूर कब तक रहेगा? सर, जब तक आप अपने मुआशरे को एजुकेट नहीं करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान के को सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को जो वो डिग्रेड किया वो यही किया कि एजुकेशन में इनको पाकिस्तान को जो अवाम है उनको पीछे रखा है। ये इन्होंने छांगा मांगा की जो सियासत इन्होंने शुरू की थी, ये भी जो वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने लोटाक्रेसी को प्रमोट किया था। पहले वो अकेला था, अब उसके साथ ये जो आसिफ जरदारी है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी है, ये उनके साथ शामिल है और ये लोटाक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। इंशाल्लाह ये ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ये लोटे जो वो किसी काबिल नहीं होंगे और इनको कोई 25-30 रुपए में परचेज नहीं करेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो क्या लगता है कि पंजाब में इनको उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की है, शेलिंग की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? जी, जिन भी लोगों ने गैर कानूनी तौर पे जो काम किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आए तो वो कानून के मुताबिक उनके साथ जो वो कार्रवाई करे। और मैं तो PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको भी कहता हूँ कि जो उन्होंने गलतियाँ पीछे की हैं उनको कम से कम जो वो ठीक करना चाहिए। हम 2014 से या उससे पहले जो एक्सपेक्टेशन थी हमें, वो कम से कम वो जो 3 साल थे उनमें हमें जो वो पूरी होती नज़र नहीं आई। लेकिन फिर दोबारा से हमने उन्हीं से उम्मीद लगाई है, क्योंकि ये जो 3 हैं इनमें से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इमरान खान का कोई कंपैरिजन इन दोनों से नहीं है। और हमारी ये मजबूरी है कि हम इमरान खान के बगैर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वरना ये है कि आप देखें, चौधरी जो सरवर है उसको गवर्नर पंजाब बनाया गया, तो उस वक्त उमर सरफराज चीमा किधर था? उसको क्यों नहीं गवर्नर पंजाब बनाया गया, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी थी? उस वक्त उस लोटे को जो पहले नून लीग का गवर्नर था, फिर इन्होंने उसको गवर्नर बनाया। तो ये चीज़ें, और गवर्नर सिंध जो था, जो इमरान इस्माइल है, उसकी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि कुत्ते पाकिस्तानी गवर्नमेंट की गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं। इमरान खान ने उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। ये हमारी शिकायतें हैं इमरान खान से, लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और मैं इमरान खान से सिर्फ ये कहता हूँ कि इस कौम को आपसे उम्मीद है तो कम से कम खुदा के लिए इस उम्मीद को ना तोड़ें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कम से कम आपके अलावा हमारे पास कोई ना चॉइस है, ना आगे हमें कुछ नज़र आ रहा है।